नहीं हो रहा? क्यों? कुछ नया डाल के देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि यूज़र प्रोफाइल। आगे है? क्या कहता है? एक बार स्क्रीनशॉट भेजना, क्या आ रहा है? यहाँ देखो, मेल फीमेल जिसका बनाना हो, इमोशंस कैसे रखने हैं, यहाँ से हेयर वगैरह का कलर चेंज कर सकते हो। बढ़िया चीज़ है। कुछ शेप बना के देखो काम कर रहा है कि नहीं। चलता है भाई, काम कर रहा है सही से। और एक ना बहुत बढ़िया आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि आपने आप इधर देखो, रिपीट ग्रिड ऑन करो। मान लो जोमेटो की वेबसाइट बना रहे हो जैसे, और आपको अलग अलग फूड के इमेज लगाने हैं, तो एक ना अनस्प्लैश करके एक प्लगइन आता है। ठीक है, यहाँ जाओ, क्या चाहिए? फूड। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायरिश इमेज चूज़ कर लेंगे और बोलेंगे गेट इमेज। खटैक, सारी डिशेस बन के तैयार, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बताओ कौन से ढाबे पे कौन सी डिश लगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। नहीं, करके लाओगे लगाओगे टाइम लगेगा ना। तो अपने को तो खाली चीज़ें ही तो सीखनी है, तो ढूंढो, डाउनलोड करो, लगाओ। उससे अच्छा ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो। चलो, तो हम कहाँ पर थे भाई? ज़रा वो याद दिलाओ, क्या चल रहा था? एनिमेशन का ऑप्शन चल रहा था ना। ठीक है, इसी फाइल में काम चल रहा था हमारा। तो फाइल में चीज़ें कहाँ गई फिर हमारी? ऊपर नीचे हो गई क्या? अच्छा, ये किया था हमने शायद, कुछ ऐसा। चलो, तो प्रोटोटाइप पर आते हैं ज़रा। और ठीक है, तो बनाओ ज़रा एक डिज़ाइन नया फिर से। तो जैसे मान लो कि मैं प्रोटोटाइप करके इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? एनिमेशन। एनिमेशन क्या है? स्लाइड लेफ्ट करते हुआ है, और जब अपन इसको प्ले करेंगे तो पहला लग गया, दूसरा लगा गया, है ना। अब फ़र्ज़ करो कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक बैक का बटन है, कि हमने बनाया था बैक का बटन, नहीं बनाया था। तो मैं फ़िलहाल ये कॉपी कर लेता हूँ, है ना। चलेगा ना? इसको यहाँ ला के कॉल कर लेते हैं। सर दर्द हो रहा है बहुत तेज। चलो, तो क्या हो जाए, यहाँ से बैक हो जाए ना। तो क्या लगाते हैं? प्रीवियस आर्टबोर्ड। तो इससे बैक हो जाएगा। और ऑडियो में कुछ इस पर लगाना नहीं, इसको हटा दो। हम लगाएंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में एनिमेशन, और इसको हम बोलेंगे यहाँ से कि भाई
इधर जाए। तो एनिमेशन क्या लगा देंगे, स्लाइड राइट। सुधार है, आवन जावन दिखाई दे रही है, इधर से गया इधर से आया। तो ये तो हो गया आपका स्लाइड वाला। इसी तरह से आपका पुश होता है। पुश कैसे काम करता है, ठीक है। तो पहले वाला जो कंटेंट होगा उसको दूसरा वाला पुश करते दिखाई देगा, को धकेलते हुए दिखाई देगा इस तरह से। रिजल्ट काफ़ी सिमिलर होते हैं दोनों के, ज़्यादा डिफरेंस हमें पता चलता नहीं है इसके अंदर। बाकी डिजॉल्व तो अपना बाय डिफॉल्ट रहता ही है इसके अंदर, है ना। इसके अलावा इसमें फिर आते हैं आपके ईज इफेक्ट कि भाई कैसे आएगा, ईज इन ईज आउट, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर ईज आउट है यहाँ पर जैसे। तो ईज आउट पे कहता है फास्ट टू स्लो होता है, और अगर आपने लिखा है ईज इन तो आपका स्लो टू फास्ट होगा। ईज इन आउट तो दोनों चीज़ें एक साथ काम करेंगी। तो यहाँ पर जैसे हम लोग स्नैप ट्राई करके देखते हैं, तो देखिए एकदम झटके से आके रुका, मतलब ऐसा फील हुआ कुछ हमें। ये देखो दिखाई दे रहा है, इसमें नॉर्मली प्रीवियस हो रहा है, इसमें खींच के फिर वापस आता है स्नैप, जैसे हम लोग फ़ोन में देखते हैं। हमने कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, क्या भाई, अच्छा ठीक है। तो ये ईजिंग के अलग अलग टाइप होते हैं। यहाँ से वाइंड अप हमें एक इफेक्ट मिल रहा है, देखो पहले तैयार हुआ फिर गया, जो हमारे पहले एंड पर दिख रहा था अब वो स्टार्ट होने पर दिखाई दे रहा है। बैक करके देखो, ठीक है। और एक आपको इसमें मिलेगा बाउंस करके, कुछ है क्या, देखना है, ठीक है। तो मतलब जैसा था कि बॉल को ऐसे टकरा के वापस आता है, वो वाला इफेक्ट आपका इसमें रहता है। बट ऐसा वाहियत सा लगाना मत, ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये तो वहाँ लगा जैसे रॉन्ग पासवर्ड, तो स्क्रीन हिला दी पूरी हमने, उस उतने उसके लिए सही है। नहीं तो जितना सिंपल डिसेंट रखोगे उतना बढ़िया होता है। तुम्हारा बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ईज आउट। कौन आया अभी इतना लेट, तालिब 20 मिनट के बाद। और आज स्नेहा ने ज्वाइन ही नहीं किया, वो कह रही मुझे सब आ गया, अब नहीं पढ़ना आगे। हैं बारिश आ रही है, बारिश का तो खैर ऐसी है, कहीं भी हो रही, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही। आज सुबह यहाँ हो रही थी बारिश 10 बजे, खूब अच्छी खासी हो रही थी। चलो तो ये वाले इफेक्ट हम लोगों ने देख लिए, और हमने इसमें क्या देखा था, ये वाले स्लाइड इन और ये पुश इफेक्ट वगैरह भी हम लोगों ने इसमें देख लिया इसके अंदर। अब जैसे मान लो कि आप कोई एक्शन ले रहे हो तो उस पर हमें कुछ साउंड चाहिए, है ना। तो आप साउंड यहाँ से डाल सकते हो, जैसे ऑडियो प्लेबैक, या फिर एक यहाँ पर स्पीच प्लेबैक। तो ये हमने वैसे ऑलरेडी पढ़ लिया है, देख लिया इसके बारे में। तो ऑडियो प्लेबैक में आपने ये ध्यान रखना है कि कोई छोटी फाइल डालनी है, बहुत बड़ी फाइल नहीं डालनी है, ठीक है। तो जैसे कि हम चलते हैं सी ड्राइव, कंट्रोल पैनल, साउंड, साउंड में यहाँ आएंगे और देखते हैं कुछ साउंड्स रहती हैं। ये सारी साउंड कहाँ रखी हुई हैं, यहाँ रखी हुई हैं विंडो के अंदर, मीडिया का फोल्डर। यहाँ चलते हैं अपन और सबको खोज निकालेंगे यहाँ से जाके। मिल गया यहाँ पर। तो क्या नाम था साउंड का,
एस्ट्रिक। अब पहले देखते हैं कि XD क्या हमें इसको अलाउ करता है कि नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है इसके MP3 वाले नखरे हो कि मैं MP3 ही लूँगा इसके अंदर, हो सकता है ना। आ तो भी साउंड, तो हम कहते हैं कि जब यूजर्स को टैप करेगा तो ये आवाज़ निकलेगी इसमें से, है ना। है ना। तो जैसे उस पर होगा तो ये आवाज़ आएगी। तो आप कि हर तरह के अपने इंटरेक्शन पर अपने लगा सकते हो, जैसे देखते हो ना फ़ोन में जैसे आप टैप करते हो तो वो आवाज़ निकलती है। तो एग्जैक्ट मेरे पास साउंड तो नहीं है, बट क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि साउंड लगाना कैसे किसी भी इवेंट के ऊपर, तो वो यहीं से लगेगा इसी जगह से। ऐसे प्रीवियस के ऊपर हम कुछ साउंड लगा देते हैं यहाँ पर, एक्शन। देखो हल्की सी आवाज़ आएगी, अरे बेल जैसे डिंग। तो ऐसा अपने बटनों के ऊपर साउंड वगैरह अप्लाई कर सकते हो, हियर करके देख लेना। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, टैप हो गया है, वॉइस नहीं हुआ अभी तक हमारा, है ना। चलो वॉइस वाला भी ट्राई करके देखेंगे। मान लो फ़र्ज़ करो कि भाई हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से जब नेक्स्ट हो तो नेक्स्ट कुछ ऐसे काम करे, टैप पे ना करके वॉइस पर। तो एक तो आप बना सकते हो ऐसे कि भाई यूज़र ऐसे दबाए तो नेक्स्ट हो जाए। एक हम लगा देते हैं यहाँ पर प्लस करके कि भाई वॉइस पे भी चलाना है हमें। तो कमांड क्या रहेगी, मैंने बोला नेक्स्ट, और जो प्रीवियस है उस पर मैंने भी जाके लगा दिया वॉइस, कि अगर मैं प्रीवियस बोलूँगा तो प्रीवियस हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल एंटर करेंगे तो नीचे देखो एक नोटिफिकेशन आएगा, बंद करो फिर से चलाओ, नहीं आया। देखो ज़रा लगी भी है कि नहीं लगी, और भैया लगा ही नहीं लग रहा है। अब लगा, ये नहीं बताया था मैं जाना कहाँ है, इसलिए नाराज़ हो गए। ओहो इतनी सी बात, यहाँ जाना भाई। ऐसे प्रीवियस पे जाके इसको बताओ, यहाँ चलेंगे हम, है ना। तो हमारे आगे टैप और वॉइस दोनों काम करेंगे इसके ऊपर। तो मेरा प्रीवियस का सही चल रहा है। बंदों से नहीं नीचे है। ठीक है जी। अब ज़रा कंट्रोल एंटर करूँ तो नीचे लिखा रहा है नोटिफिकेशन। तो चलो स्पेस बार दबाएंगे
नेक्स्ट, ठीक है, स्पेस बार दबाएंगे, प्रीवियस, काम कर रहे हैं, तो वॉइस वाला भी हमारा इस तरह से बन जाएगा इसके अंदर प्रोटोटाइप। एक्सेंट क्लियर होना चाहिए, पता चला हमारा मैच नहीं करा तो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे, अबे नहीं भाई बंद नहीं होना, कुछ बनाया 2 दिन क्लास नहीं जैसे, कितना बना दिया? आधा बन गया? पूरी वेबसाइट का आधा या कैसा आधा? पूरी वेबसाइट का आधा बन गया, बढ़िया। कोडिन वाला कैसे बनेगा? ठीक है, अभी बना देता है। हो गया ठीक, चलो। नहीं हुआ क्या? अरे यार बंद ही कर दो, कुछ और ही पंगा लग रहा है। क्या आ गया हमारा ये? ओके हमारे पास कैसा है, कीज एंड गेम पैड। तो कीज एंड गेम पैड कैसे काम करते हैं, मैं इन्हीं 3 की कॉपी ले लेता हूँ, या फिर मैं इसके ऊपर ही आपको करके दिखाता हूँ कि आप यहाँ से जाके क्या कर देंगे, कीज एंड गेम पैड। मैं चाहता हूँ भाई अगर मैं नेक्स्ट वाला एरो बटन दबाऊँ तो नेक्स्ट पे चला जाए, और अगर मैं प्रीवियस वाला बटन दबाऊँ तो ये प्रीवियस हो जाए। ठीक है, ज़रा चला के देखो, कंट्रोल एंटर से एरो दबाया तो नेक्स्ट हो गया, प्रीवियस एरो दबाया तो प्रीवियस हो गया। तो इस तरह से जो भी आप कमांड प्रेस करो, मतलब कीबोर्ड से कॉम्बिनेशन टाइप नहीं करना है, ध्यान रखना है इसमें, की प्रेस करनी तो अपना बन जाएगा। जैसे आपने बोला एग्जांपल के तौर पर कि भी मेरे को कंट्रोल एन दबाने पर नेक्स्ट होना चाहिए, तो अब यहाँ देखिए लिखें कंट्रोल प्लस एन, तो अपना बन गया शॉर्टकट। समझ आ गया ना? ये करना है। क्या कूलिंग कर रहे हैं?
तो ये भी क्लियर हो गया अपने को, की वाला सिस्टम। अब क्या बचा हमारे पास, ड्रैग। टाइम मैंने आपको बता ही दिया, इसके अंदर वॉइस भी हो गया ना। तो ड्रैग कुछ ऐसे काम करता है, कैसे काम करता है तुम्हें बताऊं मैं, पहले अपने फ़ोन में देखता हूँ। अगर हो जाएगा तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। चलो हो गया, तो स्क्रीन शेयर करेंगे। तो यहाँ देखो मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ। अब जीमेल में फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। अब मान लो आपको किसी मेल को आर्काइव करना है, तो दिखाई दे रहा है कुछ मैंने ड्रैग किया, ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने ड्रैग किया। तो आप दोनों साइड में ड्रैग कर सकते हो, किधर से भी मेल को आर्काइव कर सकते हो। कुछ समझ आया। तो ऐसे तुम लोग अपने सेल फोन के अंदर ना इनबॉक्स में जाओ, जो मैसेज आते हैं। अब मैसेज को ज़रा ड्रैग करना, तो देखो कॉल का ऑप्शन आएगा उसके ऊपर, ज़रा करके देखो। लेकिन सिर्फ उन्हीं पे जिसके अंदर जो फ़ोन नंबर से आए हो मैसेज। दिखाओगे अपना फ़ोन, आ रहा है, समझ आ गया ड्रैग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्राई करके देखो हो रहा है कि नहीं। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ऐसा एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। नहीं तो ना आप ड्रैग की वर्किंग समझ नहीं पाओगे, ड्रैग काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पर जाके एक आईफोन प्रो मैक्स ले लेता हूँ। तो मैं अंदर का आइटम नहीं लिख रहा, मैं जस्ट ड्रैग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट आप लिख लेना इसमें। कहाँ चला गया पेस्ट करने पे। अरे भाई इतनी दूर नहीं जाना। ठीक है, तो ड्रैग प्रोटोटाइप हम लोग इससे इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो चलो ट्राई करेंगे प्रोटोटाइप। यहाँ से यहाँ, किससे, ड्रैग से। किस पे जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे। कोई ईज वगैरह डालना है तो यहाँ से अपना डाल देना। तो कुछ रह गया है, क्या है, ऑटो एनिमेट ट्रांजिशन। इस पे वॉइस वाली कमांड क्यों आ रही है।
चल गया अब? तो यहाँ से ट्रांजिशन में क्या कर देंगे, ऑटो एनिमेट इस तरह से। तो ऐसे आप उधर से वापस आने का लगा दोगे कि मैं अगर उधर से ड्रैग करूँगा तो क्या रहेगा, क्या मुसीबत है इसको। अरे फिर से चला, समझ गए, इसके आगे फिर से वो होना चाहिए। ये ना सीक्वेंस पे काम करता है। बस पूरे का ना ग्रुप भी बना देना। डिज़ाइन, ये देख रहे हो ये अलग से पीस हो रखा है इतना, इसलिए नहीं चल रहा है। तो इस दोनों क्या करोगे, पकड़ के ग्रुप, अब लगाना प्रोटोटाइप। यहाँ से इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका इस तरह से, क्योंकि छोटा पड़ा था ड्रैग खत्म हो जा रहा था हमारा, तो ड्रैग चलना चाहिए, वो उतने से आइटम से जैसे ही बाहर निकलता तो खत्म हो जा रहा था, तो इसको ना लंबा ड्रैग चाहिए होता है। तो आगे अपने सारे टाइप इसके अंदर जितने भी अलग अलग, ठीक है। तो ये है आपके XD के अंदर के ऑप्शंस। अब मुझे यहाँ पर जो चेक करना, यहाँ तो कुछ नहीं छूटा ना, इधर सब हो गया ना। तो ज़रा मेन्यू पर नज़र डालो, यहाँ तो हमारा कुछ नहीं छूट रहा ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है, न्यू पता है अपने को, ओपन हमें पता है, ओपन फ्रॉम योर कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है आपके क्लाउड से। ओपन फ्रॉम योर कंप्यूटर कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाना है, वो कंट्रोल ओ दबाओगे तो क्लाउड पे जाएगा। ओपन रिसेंट में जो भी रिसेंट फाइल खुलेगी वो आ जाएगा। एक नया ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, गेट UI किट्स। जिस भी चीज़ का आपने UI डिज़ाइन करना हो उसके लिए, मतलब एग्जांपल के तौर पर जैसे एप्पल का वॉच फेस हो गया, या आईफोन का आइकन चाहिए, एंड्रॉयड के आइकन चाहिए, तुम लोग UI किट से जाके ला सकते हैं। इसकी हमें ऑफिशियल साइट पर रिडायरेक्ट करेगा। इंडिया में स्विच कर लो, ये हम लोग इंडिया में आ गए, और यहाँ से आपको अलग अलग तरह की किट्स देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर। बट ये जो किट है बेसिकली इनसे आपने कुछ नहीं करना। ये क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर एप्पल की टीम है, अब एप्पल वालों ने अपने लिए, अब तुम कहीं भी UI UX डिज़ाइनर बनोगे तो तुम्हें क्या करना होगा, ऐप तो डिज़ाइन करोगे, ये थोड़ा एप्पल का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करोगे आप। तो जो लोग यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं उनके लिए दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। और ना तो तुम्हें कहीं एंड्रॉइड में ऐसा काम करने के लिए मौका मिला है कि तुम एंड्रॉइड के OS में जाकर तुम कुछ बनाओगे, या तुम एप्पल के OS में जाकर, तो ये इन्होंने सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तुम्हें क्या चीज़ लेनी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पर ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हमें यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। तो आप क्या सर्च करोगे, डाउनलोड। अब ये इन्होंने फीचर यहाँ से हटा दिया, लेकिन मिलता यहीं से हमें XD से। मान लो तुम्हें कोई वेबसाइट बनानी तो बूटस्ट्रैप पे बनाओगे, तो बूटस्ट्रैप की किट तुम्हें चाहिए होगी। अब तुम बूटस्ट्रैप का लेके लगे पड़े हो कि कंपोनेंट बनाने में, बटन ये वो सारी चीज़, कोई फ़ायदा नहीं है। तो डाउनलोड बूटस्ट्रैप 5 XD UI किट, और समझ आया, अपने को ये चाहिए। तो कहाँ ले जा रहा है मैं, क्रिएटिव क्लाउड डॉट अडोबी,
कितने एमबी की है? ओपन इन ऐप। ओपन। वेट करेंगे यहाँ पर। अरे बाप रे, जल्दी कौन आया भाई? दोबारा से ट्राई करेंगे। नहीं खोला तो दूसरा लिंक लेके वहाँ से डाउनलोड कर लो। ये क्या मजा आ गया, ये भी मैं वहीं लेके जा रहा है। आ गया। अब ये फाइल हम ओपन कर लेंगे यहाँ पर। ये देखो लोड हो गया। अब इसमें वो सारी चीज़ें जो हमें एक वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए, जैसे कि इसमें क्या बता रखा है कि ग्रिड सिस्टम है, मीडिया ऑब्जेक्ट है, कलर, टाइपोग्राफी, टेबल, फिगर, फॉर्म, इनपुट, और जितने भी कंपोनेंट अपन पढ़ गए वो सारे कंपोनेंट भी इसमें अवेलेबल है। तो सबकी लिंकिंग हो रखी है। फाइल को कंट्रोल एंटर करेंगे, आपको क्या बनाने का है सीधे उस पर ले जाएगा आपको। तो जैसे कि क्राउजल्स
तो देखो क्राउजल पहले से बने बनाए रखे हैं इसमें। बंद करेंगे यहाँ से, बैक टू होम। तो ज़रा देखो यहाँ पर क्राउजल्स वाला पार्ट में अगर हम लोग आते हैं, या जैसे टाइपोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो हेडिंग वगैरह सब सेट है पहले से। अब जैसे आप वेबसाइट बनाओगे तो कन्फ्यूज़न कि भाई फ़ॉन्ट साइज़ क्या ले, तो पहली चीज़ तो 100% पर आ जाओ। ठीक है, तो किसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना था डिज़ाइन में रह के यहाँ से चेक करना कितना साइज़ आ रहा है, 96। ठीक है, तो सारे साइज़ यहाँ पर दिए हुए हैं 1 2 3 4, और H1 के सारे साइज़ आपको यहाँ मिल जाएंगे 40 32। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि जब तुम वेबसाइट बनाओ तो तुम ये गलतियाँ करोगे ही करोगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा साइज़ डालना क्या है ना। तो या तो बूटस्ट्रैप वाला दिमाग लगाओ कि भाई कितने REM वहाँ पर लिखा है, इंस्पेक्ट करके निकाल लो, या फिर आपको यहाँ से पता चल जाएगा भाई H1 हेडिंग डालनी तो इतने साइज़ की बनानी है हमें, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना हमारी। साइज़ की जो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें टूल चलाना आ गया, हमारे पास किट अवेलेबल है, किसका क्या साइज़ होता है, बात खत्म होगी। अब जैसे मान लो तुम्हें नैप बार कहीं लगाना है, तो इसमें तो नैप बार भी होगा बना बनाया। जैसे कहीं पर इमेज लगानी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या इमेज अभी अवेलेबल नहीं है, तो क्या लगाओगे, ये फिगर कैप्शन जो होता है इसको आप वहाँ पे कॉल कर दो, तो ये इमेज का काम करेगा। अपनी पूरी टेबल की टाइपोग्राफी आ गई है। यहाँ से फॉर्म के सारे फील्ड जो भी आप बनाओगे इसी साइज़ के बनाने, इससे अलग कुछ नहीं बनाना, यही रहेगा साइज़। ठीक है, चाहे ड्रॉप डाउन बनाओ चाहे जो मर्जी बनाओ, अपने घर से कुछ नहीं बनाना है इसमें। ठीक है, मैं क्या ढूंढ रहा था, नैप बार ढूंढ रहा था ना, तो यहाँ मिलेगा नैप बार। ये रहा। अब नैप बार को तुम बड़ा जितना मर्जी कर लो, लेकिन फॉन्ट साइज़ की छिड़खानी नहीं करनी है, फॉन्ट साइज़ यही चलेगा। तो यहाँ से फिर से 100% देख लो, बढ़िया फॉन्ट आ रहा है एकदम। तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब इस किताब के अंदर है, समझ गए। तो इसका मैं तुम्हें लिंक शेयर कर देता हूँ, अपने अपने पास डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं ग्रुप में XD की फाइल डाल दूँ, क्या करूँ बोलो, XD की फाइल डाल दूँ ना, पता चला तुम्हें डाउनलोड करने में दिक्कत करेगी, तो तुम्हारा काम चलता रहेगा। लो सभी के पास भेज दी मैंने 9.1 MB की फ़ाइल। तो वेबसाइट इससे बनाना है, जो अपना फ्रेश प्रोजेक्ट कुछ भी बनाओगे। तो पूरा बूटस्ट्रैप का एक एक कंपोनेंट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं सब इसमें अवेलेबल है। कार्ड बनाओगे, कार्ड का हेडर फुटर, कार्ड का स्टाइल, सक्सेस फेलियर, इमेज ऊपर नीचे लेफ्ट में दाएं में बाएं में, जिधर लगाना हो जैसा बनाना हो सब है। जैसे स्लाइड्स ओनली, विद कंट्रोल, विद इंडिकेटर, विद कैप्शन, ये भी सब अवेलेबल है इसके अंदर। तो इसमें ना कुछ फॉन्ट्स होते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हो कुछ लिखा रहा है मिसिंग फॉन्ट, तो ये फॉन्ट मिसिंग है। तब जैसे यहाँ लिखा रहा है कि विद इंडिकेटर विद कंट्रोल, तो कंट्रोल तो दिखी नहीं रहा, कंट्रोल कहाँ है, झूठ बोल रहा है ना, ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फॉन्ट मिसिंग है। तो आप ये फॉन्ट ला के डालो इसके अंदर, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए हमारी। तो जैसे पिंग फैंग यहाँ पर एक फॉन्ट करके कुछ दिया हुआ है, तो ये सारे फॉन्ट जैसे आप डाल दोगे ये प्रॉब्लम फिक्स, तो आपके जो चीज़ें गायब हुई हैं वो सब वापस आ जाएंगी। ठीक है जी, तो यहाँ से चीज़ें लेनी है और इससे हमें बनाना है। अब क्या ध्यान रखना है कि जब मैं वेबसाइट बनाऊंगा तभी ये लगाना है, पता चला तुम मोबाइल ऐप बना और तुमने इसको लगा लिया तो गलत हो जाएगा फिर। तो मोबाइल के लिए चलता है मटेरियल। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, मटेरियल डिज़ाइन 3, तो मटेरियल m3.material.io करके आपको ये मिलेगा, इससे बनेगा आपका मोबाइल ऐप। तो यहाँ जाओगे, कंपोनेंट एक ऑप्शन दिखाई देगा, ध्यान रखना ये वेबसाइट नहीं, ये ऐप के लिए है। पता चला वेबसाइट में लगाना लग स्टार्ट करें इसको, वो नहीं करना। यहाँ से चल रहा भाई क्राउजल, तो मोबाइल के क्राउजल अलग होते हैं। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर इसकी देख रहे हो डिज़ाइन किट किसके लिए अवेलेबल है, फिग्मा के लिए। तो हम देख लेते हैं कि भाई हमें तो उसके लिए चाहिए, क्या नाम है, XD के लिए। ठीक है, तो ये M3 ये लेटेस्ट है, M2 भी आता था।
क्या लिखा है, फ्री XD मटेरियल डिज़ाइन UI किट, गेट इट नाउ। तब तक मैं आपको मटेरियल डिज़ाइन 2 दिखाता हूँ। इधर देखो सामने, आप किस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, एंड्रॉयड के लिए, वेब के लिए, फ्लटर के लिए, iOS के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन इन्हीं टेक्नोलॉजी से मिलकर बनते हैं। वेब मतलब वेब एप्लीकेशन, ना कि वेबसाइट। iOS मतलब अपना एप्पल वाला हो गया, फ्लटर मतलब हाइब्रिड हो गया, एंड्रॉयड मतलब कोर एंड्रॉयड के लिए हो गया। ठीक है, तो जो भी आपके टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड ऑप्शन आपने चूज़ करना है। तो सारे कंपोनेंट सभी टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, नीचे आएंगे, ऊपर जाइए, रिसोर्स पर क्लिक कीजिए, दिखाई दे रहा है अडोबी XD डिज़ाइन किट मिल रहा है। तो देखो इसमें अवेलेबल है, ये फिग्मा की है, ये XD की है, ये स्केच की किट है। इसी तरह से, एक मिनट दीजिएगा, तो ये अपना मटेरियल डिज़ाइन 3। तो यहाँ से हम होम पर आते हैं, गेट स्टार्टेड, और स्टाइल कंपोनेंट फाउंडेशन, स्टाइल अडेप्टेड फिग्मा डिज़ाइन किट। तो ये अभी 3 के लिए नहीं है, तो हम फिलहाल 2 वाला देख लेते हैं। वैसे काफ़ी चीज़ें अभी कॉमन ही चल रही हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 50 MB समथिंग की देख रहे हो, खाली इसकी किट आएगी। ओपन फोल्डर, तो यहाँ पर देखो लाइट और डार्क दोनों की थीम में मिल रही है। तो यहाँ से हम लाइट थीम को XD में ओपन करेंगे, अभी देखो जब लोग मोबाइल ऐप बनाते हैं तो मोबाइल ऐप के अंदर ऐसी बहुत सारी आप कॉमन चीज़ें देखो अक्सर जो आपको हर एप्लीकेशन में दिखाई देती हैं।
है ना। तो जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में आप यहाँ पर देखोगे कि भाई मटेरियल की थीम वगैरह कैसे इंप्लीमेंट होगी, क्या होगा, ये इन्होंने दिखा रखा है, क्या कलर्स होते हैं और आइकन्स कौन कौन से जनरली हमारी ऐप में यूज़ होते हैं, वो जनरल आपके कॉमन आइकन यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ देखोगे तो जब लोग कोई ऐप वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से कुछ हमारा मेन कार्ड, जैसे फ्लिपकार्ट देखते हो नीचे फिर कॉमन कार्ड होते हैं हमारे, तो यहाँ से आपके ऐप के ऊपर के जो टॉप बार होते हैं या जो हमारे बॉटम बार होते हैं, ठीक है, तो इस सारे एक ऐप से रिलेटेड उन्होंने सब बना के आपको पहले से दे दिया। जो हेडिंग आप लिखोगे टाइपोग्राफी, तो उनका फॉन्ट साइज़ कितना कितना होगा, लोवेस्ट कितना तक जा सकता है, ठीक है, तो 10 पिक्सल से नीचे नहीं जाना है हमने। और यहाँ पर आपके शेड्स कौन कौन से रहेंगे, प्राइमरी के अंदर टिंट वगैरह कौन कौन से रहेंगे। दिस इज़ एलिवेशन शीट, यानी कि अगर हम लोग कहीं पर बना रहे हैं डिज़ाइन तो कितना मैक्सिमम ड्रॉप शेडो हम लोग डाल सकते हैं। तो ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, 16 है तो यहाँ पर 24 हो गया, बीच में कुछ नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट UI UX, मतलब कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं डाल सकते, कॉर्नर रेडियस भी नहीं डाल सकते आप, क्योंकि फिर आपकी ऐप गलत हो जाएगी। अगर आपने अपनी मर्जी, तो हर चीज़ ध्यान रखना, या तो बिल्कुल नहीं होगा, या होगा तो 1 होगा बहुत माइल्ड से, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 5 नहीं होता, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 11 कुछ नहीं रहेगा, 12 आएगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा। मैक्स वैल्यू इज़ 24। तो जब आप वो चलाते हो ना, क्या कहते हैं, जैसे आप अपने फ़ोन में चलाते हो, क्या बोलते हैं उसका, जोमेटो, तो आपको उसमें देखना है कि जब आप किसी कार्ड वार्ड पे जाते हो तो उसमें आपको कार्ड के इंटरेक्शन पर एक शेडो दिखता है उस पर्टिकुलर कार्ड के पीछे। या जैसे वेबसाइट में आप आते हो तो वेबसाइट में आपने देखा होगा कार्ड के ऊपर गया तो एक ड्रॉप शेडो निकल के आता है। तो डेस्कटॉप के लिए भी ड्रॉप शेडो पहले से डिसाइडेड है, जो कि बूटस्ट्रैप में डले हुए। तो ये आप ध्यान देंगे कि, तो यहाँ पर आप देखें कंटेंट ऑन सरफेस, मतलब सिनेरियो क्या है एलिवेशन डालने के, वो आप यहाँ पर देखेंगे कि कब कहाँ कितना डालना है। तो कंटेंट ओवरले कंटेनर, तो कई बार क्या होता है सेम सेम कलर की दो चीज़ें होती हैं, तब हमें बेसिकली ड्रॉप शेडो की, सॉरी इसकी ड्रॉप शेडो की एलिवेशन की रिक्वायरमेंट आती है। तो आप यहाँ परसेंटेज देखें कि भाई स्ट्रोक वगैरह रहेगा तो कितना, जब मैं पढ़ाऊँगा तब की तब आएगी। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी ना बनाएं, मतलब हर चीज़ के लिए लिखी गई है कौन सी चीज़ कितनी होगी, कितने साइज़ की होगी, क्या डायमेंशंस होंगे, हर एक चीज़ मेंशन है अपने पास। तो ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे ऐप के बार जो बॉटम में हमारे होते हैं, ये आपके टॉप बार हैं, ये आपके बटन्स हैं, ये फेव आइकन्स होते हैं, ये कार्ड्स होते हैं मोबाइल फ़ोन के, ये इमेज वगैरह के लिस्ट होते हैं, ये ग्रुप के साथ इमेज के लिस्ट हैं, ये बैजेस के साथ आपके लिस्ट हैं, ये लोडिंग के आइकन है आपके, ये नेविगेशन का आइकन है, ये आपके स्लाइडिंग वाले आइकन है सारे, ये फॉर्म वगैरह जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये अपने टैब्स वगैरह हैं। तो हर चीज़ पहले से सेट करी गई है कि भैया ये डालने पर ये आउटपुट होगा इसका। तो इसलिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से डिफाइन ना करें, नहीं तो क्या होगा कि आपको दोबारा बनाना पड़ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो हमें करना क्या होता है, कॉपी पेस्ट और अपने हिसाब से कलर चेंज, क्योंकि हर ऐप का कलर डिफरेंट होता है ना, तो हमें तो उस पर काम करना है, ना कि इन चीज़ों को बनाने पे कि भाई पता चला मैं आप में से किसी को देखूँ आप लगे पड़े हुई थी ये बनाने में, इस तरह से चीज़ें। इसमें जैसे जैसे मैटर लिखोगे अपना बढ़ते चलेंगे, ऑटो साइज हम सीख गए ना कैसे होता है वो सब चीज़ें। और अगर तुम इन्हें बनाना चाहते भी हो तो हर एक चीज़ के लिए गाइडलाइन लिखी गई है, जब पहुँचेंगे इस पर तब लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो मैं तुम्हें इसका भी दे देता हूँ लिंक, किधर गया भाई, ये जिप फाइल तुम्हारे उसमें ना डाल दिया व्हाट्सएप, डाउनलोड कर लेना अपने पास से, ठीक है। और क्या होता है प्रॉपर्टी में, मेन्यू चल रहा है ना अपना, तो किट वाला पार्ट हमने देखा, आगे बढ़ेंगे। इन सबको बंद कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ जाएंगे। फिर अपने पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर, मैनेज लाइब्रेरीज़, सामने देखो। तो जब भी आप किसी फाइल में काम करते हो तो क्या होता है कि उसमें
इमेज भी होती हैं, कंपोनेंट भी होते हैं, है ना, और आपके आइकन्स वगैरह भी होंगे, और ऑडियो वीडियो भी हो सकती है ना। तो मान लो हम सब लोग एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आशीष अपना चलाएगा, आप अपना चलाओगे, मैं अपना चलाऊँगा, मेहरबान अपना चलाएगा। तो इससे क्या होगा कि भी ये हो सकता है कि मेहरबान ने अपना चेक सिंबल जो है किसी और साइज़ का बना दिया, आशीष ने किसी और साइज़ का बना दिया। अकेले अकेले देख रहे हैं तो सबका अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन तो सबका काम एक जगह ला के जोड़ रहे हैं हम लोग, तो पता चला भी डिफरेंस आ रही है चीज़ों में, है ना। तो क्या होता है, हम एक प्रोजेक्ट की कॉमन लाइब्रेरी बना लेते हैं। या फिर आप ऐसा सोचो कि भाई हमारा अपना स्टैंडर्ड एक सेट हो चुका है, तो हम हर चीज़ के लिए एक ही लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे भाई, ताकि हमारे डिज़ाइन में डिस्क्रिपेंसीज ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन क्या मिलता है, मैनेज लाइब्रेरी। आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैंने अलग अलग लाइब्रेरी बना रखी है और अलग अलग लोगों के साथ शेयर भी करके रखा हुआ है। देख रहे हो, जैसे माई लाइब्रेरी, साउथ टेक्स, स्टॉक टेम्पलेट, टुडे, इस तरह से हम लोग अपनी अलग अलग लाइब्रेरीज बना के शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, गेट अनलिमिटेड लिंक्ड लाइब्रेरी, कहता है अपग्रेड कर लो, फिर कर लोगे, बट हमें तो नहीं करना। तो जैसे यहाँ पर हमारी इस फाइल का नाम क्या है, जोमेटो। ये फाइल हमारी पब्लिश हो रखी है, करंट फाइल जो है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूज़र प्रोफाइल इज नाउ इंस्टॉल्ड, फाइंड इट अंडर दी प्लगइन्स मेन्यू इन फिग्मा। तो ये तो अपना हो गया था, इसको बंद करो। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है, इसका नाम हमने क्या रखा था, ऊपर आना था जोमेटो स्लाइडर के नाम से है ना, तो ये पब्लिश हो रखी है। यहाँ से बनाएंगे एक नई लाइब्रेरी। ये देखो लाइब्रेरी का आइकन होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ब्राउज अगर आप करना चाहो तो जितनी हमारी लाइब्रेरी होंगी वो सब यहाँ दिख जाएंगे हमें। फिलहाल क्या लिखा रहा है, यू हैव नो शेयर्ड लाइब्रेरी। दोबारा चेक करेंगे, नहीं है ना कोई लाइब्रेरी शेयर। अब हम यहाँ से अपना एक लाइब्रेरी शेयर करते हैं, इधर जाइए, क्रिएट न्यू एम्प्टी लाइब्रेरी या लिंक्ड लाइब्रेरी, यानी कि जैसे मैनेज एंड शेयर असेट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी एक्सी डॉक्यूमेंट और असेट्स आर लिंक्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जैसे हमने बोला क्रिएट एम्प्टी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नेम जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल डेमो, हमने ऐसे कहा क्रिएट, तो डेमो के नाम से लाइब्रेरी बन गई। अब इस लाइब्रेरी में अगर आप कुछ डालना चाहते हो तो आप यहाँ लाके ऐड कर दो इसके अंदर। तो जैसे आप देखो स्टार्ट बिल्डिंग अ लाइब्रेरी, हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एड असेट्स स्टाइल एंड मोर फ्रॉम अ फाइल, यू कैन ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो डेमो के नाम से हमने एक लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट असेट्स हमारा ये है, और ये हमारे डेमो के नाम से लाइब्रेरी है। तो आप यहाँ से इसके अंदर कोई सब ग्रुप बनाना चाहो तो देखो ये भी क्लाउड पर नहीं जा चुकी है। और मैं क्या डालना चाहूँगा इसके अंदर, जैसे कि मान लो कि ये है हमारे पास, डिज़ाइन मोड में आ जाते हैं, माई लाइब्रेरी में 3 ये हमारे वेक्टर पड़े हुए हैं, साउथ टेक्स्ट वाले में हमारा अवतार वे ऑफ वाटर पड़ा हुआ है, ट्रैवल यूआई किट पड़ी हुई है इसके अंदर, और टुडे वाले में हमारा पुराना पैटर्न पड़ा है। डेमो वाले में कुछ डालना है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए
प्लस का सिंबल आ रहा है, ठीक है। जो भी आप डालना चाहो यहाँ से पकड़ोगे, ऐड कर दो, तो आ गया हमारा कंपोनेंट इसके अंदर, ठीक है। जो भी चीज़ आपको लगती है मेरे काम की है इसमें, जैसे ये चीज़ है, तो यहाँ से ये इससे बना दो, डेमो के नाम से अपनी बन गई। इसके अंदर क्या है, 2 आइटम रखे, तो यहाँ से आप जितनी मर्जी लाइब्रेरी अपना बनाना चाहो बना के डाल सकते हैं, और उसको लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वापस से मैनेज लाइब्रेरी पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, इनवाइट पीपल या शेयर। तो जैसे मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर देता हूँ टेस्टिंग पर्पज से, क्लिक ऑन इनवाइट, तो मैं यहाँ पे जाके नाम डाल दूँगा। तो जैसे कि मैं आशीष का नाम डाल देता हूँ, इसे बंद करता हूँ, आशीष आईडी सही तुम्हारी, अगर तुम्हारी आईडी सही है जैसा कि तुम कह रहे हो, तो फिर तुम्हारे पास एक इन्विटेशन जाना चाहिए। तो तुम क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अब मान लो कि तुम्हारा लगता है कि लाइब्रेरी जो है लोग इससे ले सकें, इसमें कोई छेड़खानी ना कर दे, पता चला कि किसी ने अपना जाकर कुछ बदल दिया उसके अंदर और ओरिजिनल लाइब्रेरी ख़राब हो गई, तो अपने हिसाब से आप राइट दे सकते हो अलग अलग बंदे को। या फिर जैसे मान लो कि मैं मेन हूँ फाइल का, अब भाई आप में से कोई जो है वो लाइब्रेरी के अंदर आइकन्स या जो भी कंपोनेंट होगा बनाएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर बंदे को एडिट का राइट दे दूँगा, तो एडिट वो कर सकता है, बाकी लोग वहाँ से ले सकते हैं एसेट्स। तो मैंने इसको यहाँ से एक इन्विटेशन भेज दिया, अब आपके पास देखो इन्विटेशन आ गया होगा, चेक करो जीमेल पर। जैसे तुम ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा 1 मेंबर्स, आया कुछ, आया ना, हाँ भाई। ऑनलाइन फ्रेंड्स, आशीष को लिंक मिल चुका है और आशीष का हम लोग ज्वाइन करने का वेट करते हैं। तो मैं आप सभी को भेज देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, इनवाइट, और एक ऐसा रहता है शेयर करने का, लोडिंग योर लिंक, मैंने ऐसे कॉपी किया लिंक और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया। अब सब लोग टैप करो टपाटप और जल्दी से ज्वाइन करो। चलो ये सबके पास से लगे हो, देखो लिंक आया सबके पास, क्या कह रहे हो तुम्हारे पास चल नहीं रहा, तो तुमने ज्वाइन, अगर लिंक ज्वाइन कर लिया तुमने मेरा, हो नहीं रहा, देखो तो व्हाट्सएप आगे सीधे दबा दे बटन, कर दिया।
बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेना, देख लेना जैसा भी है। तो फिलहाल यहाँ पर ये अपनी लाइब्रेरी है इसके अंदर, और यहाँ से हम इसको मैनेज वाला देख लेंगे। तो जब ज्वाइन कर लोगे तो आपको यहाँ पर हमने ज्वाइन नहीं किया भी देखा है तुमने। चलो देख लेना इसको, मैं इसको बंद कर रहा हूँ फिलहाल। और नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे, क्लोज का ऑप्शन है, इसके बाद रीनेम का ऑप्शन है। रीनेम यानी कि आप फाइल को रीनेम करना चाहते हो। सेव एज आपको पता ही है। सेव एज लोकल डॉक्यूमेंट यानी कि आप अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो इसको ऑनलाइन की जगह पर ऑफलाइन। रिवर्ट टू सेव यानी कि मान लो आपने काम किया लेकिन आप उसी स्टेज पर जाना चाहते हो जहाँ आपने लास्ट सेव किया था, तो आप रिवर्ट कर दोगे यहाँ से। शो डॉक्यूमेंट हिस्ट्री की कब कब इसमें क्या किसने क्या क्या काम किया है, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इसमें हिस्ट्री के अंदर। और एक्सपोर्ट बैच यानी कि आपको मल्टीपल चीज़ों को एक साथ एक्सपोर्ट करना है। सेलेक्टेड यानी कि मैंने 4 चीज़ें पकड़ रखी उनको करना है। ऑल आउटवर्ड पे क्लिक, सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। आफ्टर इफेक्ट चूज़ करोगे तो आफ्टर इफेक्ट के लिए पर्टिकुलर होगा, सेलेक्टेड कंटेंट एक्सपोर्ट होगा। हेलो, मैं क्लास में। क्या हुआ था? अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा। ओके। और यहाँ से हमारे पास रहेगा ऑप्शन इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर ध्यान रखना कि ये बहुत सारे फाइल टाइप को सपोर्ट करता है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, टेक्स्ट फाइल जो कि जिससे हमने ये सब बनाने सीखा है ना, इस टेक्स्ट फाइल से सीखा। पीएसडी फाइल जिसमें मैंने आपको बर्गर फाइल पूरा ओपन करके दिखाया। इलस्ट्रेटर फाइल, गिफ, जेपीजी, पीएनजी, टिफ, सारी चीज़ सपोर्ट करता है। आप इनमें से किसी भी फाइल फॉर्मेट को कॉल करा सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है एडिट मेन्यू, जिसमें अंडू रीडू आपको पता है, कट कॉपी पेस्ट, कॉपी एसवीजी यानी कि आप कोई फाइल यहाँ से एसवीजी बना के लेके जाते हो किसी दूसरी जगह पर, या जैसे कि अपने कोड में एचटीएमएल में पेस्ट कर देते हो तो ये वहाँ पर भी काम कर जाएगा आपका। ठीक है। पेस्ट अपीयरेंस यानी कि अगर आप कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट होता है। मान लो कि मेरे किसी ऑप्शन पर, जैसे इस पर अगर आप देखोगे तो हमने स्टेट 2 पे क्या लगा रखा है, ड्रॉप शेडो डाल रखा है ना। तो मान लो कि आपको कहीं पर, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इसको करके दिखाता हूँ कि मेरे पास 2 शेप हैं, इस शेप का कलर कुछ डिफरेंट है। आपने यहाँ से बोला कॉपी पेस्ट, तो क्या होगा, 2 शेप बन गई, बट मुझे तो इसका अपीयरेंस इसमें चाहिए। हमने क्या बोला, यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ से जाएंगे बोलेंगे कॉपी, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे पेस्ट। तो उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है जिस भी तरह की है वो दूसरे पर आ जाएगी, है ना। अपने को एक जाके मैनुअली चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या अपने पास, डुप्लीकेट, रीनेम, ये आप जानते ही हो। डिलीट आपको पता ही है, सेलेक्ट ऑल आपको पता है, डिसेलेक्ट आपको पता है। कलर प्रोफाइल हमारे कंप्यूटर की sRGB रहेगी। टर्न स्पेलिंग चेक ऑन, ये अपना बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही है इसमें। प्रेफरेंसेस में आप यहाँ जाओगे तो इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, बाकी किसी भी लैंग्वेज में आप बाद में चेंज करना चाहो कर सकते हो यहाँ से। शो प्रोडक्टिविटी टिप्स, इसका मतलब क्या होता है, जैसा जिस पे माउस लगा होगा तो अपना आप बताना चालू कर देता है उसके बाद। तो आप नहीं चाहते ना आए तो बंद कर देना इस चीज़ को। ठीक है। और क्या अपने पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ग्रुप अनग्रुप पता है, ये सब राइट क्लिक पर जाते हैं। लॉक अनलॉक हमें पता है, हाइड हमें पता है किस तरह से काम करता है। ऐड कलर टू असेट्स, बढ़िया चीज़। अब हम लोग इसकी बात करेंगे। मान लो कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे यहाँ पर हमारे इस फाइल में 2 अलग अलग कलर है, तो यहाँ पर जाके मैं
यहाँ से डॉक्यूमेंट असेट्स, और यहाँ से मैं जाके कलर पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब लोग कोडिंग सीख रहे थे तो सीएसएस में एक टॉपिक पढ़ा था रूट के ऊपर वेरिएबल्स डिफाइन करना। ठीक है, तो मान लो कि आपने पूरी वेबसाइट बना ली, और पूरी वेबसाइट बनाने के बाद क्लाइंट कहता है भाई कलर बदलो। अब तुम परेशान हो ये सब कलर बदलने में, उसके लिए बोलना आसान है, तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे पास यहाँ पर ब्रह्मास्त्र मिल जाता है, यहाँ से जो कलर बोले वन गो में चेंज, पूरे में रूट वाला ही काम हो गया ना अपना। बस आपने इस तरह से कर देना है। अच्छा, ये जितना आसान एक्सडी में उतना आसान फिग्मा में नहीं है। फिग्मा में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस काम को करने के लिए, तो इसलिए दोनों टूल सीखने पड़ते हैं कि जो काम जहाँ से जल्दी होता है वहाँ से करके ले आओ, है ना। तो समझ आया इसकी पावर क्या है? यानी कि आप पूरा वेबसाइट में बिना कोई कलर पकड़े, बस आपने उस पर्टिकुलर कलर पे जाना है, और जो कलर चेंज कर दोगे, चाहे 100 पेज हो, 200 पेज हो, 1000 पेज हो, सब में चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल सीएसएस की तरह काम करता है ये। तो यहाँ पर इसका काम जो है, आप देख सकते हो क्या क्या कैटेगरी आती हैं। मिसिंग फॉन्ट, कलर, कैरेक्टर, कंपोनेंट, वीडियो, ऑडियो, इन सभी चीज़ों को हम लोग अपडेट कर सकते हैं। मान लो कि आपने वेबसाइट के अंदर वीडियो लगा रखा है कोई, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, तो अभी यहाँ पर क्या देखोगे आप, कोई वीडियो नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन वीडियो का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। तो वीडियो का ऑप्शन आया क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो का जिक्र हुआ है फाइल में, इसलिए वीडियो का ऑप्शन अपने आप आया। मैं फ़र्ज़ करूँ मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, और मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद आप थोड़ी देर वेट करेंगे, और हम यहाँ पर कुछ शेप बना लेते हैं। तो वीडियो का ऑप्शन क्या आ रहा है, इनेबल आ रहा है कि डिसेबल आ रहा है? डिसेबल है ना, प्लस का सिंबल एक्टिव ही नहीं है। सिंबल कौन सा एक्टिव हुआ, कंपोनेंट वाला या फिर कलर वाला? क्योंकि भाई या तो उसको कलर मिल रहा है फिल और स्ट्रोक का, और कंपोनेंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप जो डिफरेंस देख रहे होंगे इस फाइल के अंदर, जो हमारा वीडियो वाला ऑप्शन है, कि अगर मैं अपने इसको सेलेक्ट कर लूँ या मैं वीडियो को यहाँ पे पकड़ लूँगा, तो क्या दिखाई देता है मुझे, वो एक्टिव दिखाई देता है। ठीक है ना, एक्टिव। अब ऐसा तो नहीं मैं किसी चीज़ को भी वीडियो बना दूंगा, वीडियो की तो वीडियो बनाओगे, तो क्या हो रहा है, वीडियो का ऑप्शन एक्टिव हो रहा है। अब तुमने वीडियो को अगर एक बार यहाँ ऐड कर लिया, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, तुम्हें जब लगे कि भाई मेरे को वीडियो यहाँ से कुछ करना है चेंज उसमें, या हाईलाइट और कैनवस करना है, तो जैसे मान लो मैं अब इसको नहीं पकड़ूंगा, अब आप यहाँ देखना अपना हाईलाइट हो जाएगी, पता चल गया वीडियो कहाँ पर है। इस तरह की चीज़ आप इसमें कर पाओगे। और क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं यहाँ से, मूव टू। तो यहाँ पे लिखा रहा है मूव आइटम हेयर टू क्रिएट अ सब ग्रुप, किसी सब ग्रुप में डालना है आपने, तो आप यहाँ से कोई लाइब्रेरी में जाकर सब ग्रुप वगैरह बना के वहाँ पर जाकर इसको ऐड करके आ सकते हो। यहाँ से रिमूव करना चाहो तो डिलीट कर देना, पेज पे रहेगा, यहाँ से हट जाएगा। तो आप ऐसी फॉन्ट का भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया कैरेक्टर स्टाइल, तो क्या लिखा रहा है, आर्चिवो बोल्ड। अब क्लाइंट कहता है फॉन्ट नहीं पसंद आ रहा मुझे, बदलो। तो आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है, एडिट पर क्लिक करोगे, तो जहाँ भी फॉन्ट था लगा सब जगह क्या हो गया, एरियल हो गया। पहले क्या था, ये फॉन्ट आ रहा था, अब क्या हो गया, ये फॉन्ट हो गया। समझ आई बात? तो अच्छा फीचर है कि नहीं। तो मान लो वेबसाइट पूरी बना ली, क्लाइंट तो बोलेगा ही बोलेगा भाई साहब, क्योंकि पैसे दे रहा है तुमसे, तो वो कहेगा भाई चेंज करो। अगर तुम्हें ये स्टेप पता ना हो तो तुम परेशान हो जाओगे उसके अंदर, कि भाई यार इसने बोल तो दिया, एक एक करके सारा पकड़ो। तो ये वाला ऑप्शन ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट असेट्स आपको बचा लेगा उस कंडीशन में। तो ऑब्जेक्ट का ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ऐड कैरेक्टर स्टाइल्स टू असेट्स या ऐड कलर टू असेट्स। तो यहाँ पर कलर हो, कैरेक्टर हो, फॉन्ट हो, हर चीज़ का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसमें। फिर क्या लिखा था, मेक कंपोनेंट, जो हमने सीख लिया कंट्रोल की से हमारा कंपोनेंट बनता है, यहाँ से बना लो या कंपोनेंट पे क्लिक करके बना लो। एडिट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट के दबा दो, बैक टू प्रीवियस इंस्टेंस आना तो ऑल्ट शिफ्ट के से हम लोग जा सकते हैं। रिसेट टू मेन स्टेट, यानी कि आपको पहले वाली स्टेट पर वापस जाना है, तो आप यहाँ से मेन पर जा सकते हो। मेक फॉर एक्सपोर्ट शिफ्ट ई, ठीक है। तो यानी कि मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बॉक्स है ये एक्सपोर्ट के लिए मार्क हो जाए, तो देखो शॉर्टकट कमांड से शिफ्ट ही दबाया, ऑन हो गया। इसी तरह से
रिवील कलर इन असेट्स, अगर कोई कलर आपका है तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो भाई असेट्स में सेट हुआ कि नहीं हुआ, पता चला ना हुआ तो सेट करके कर लो उस चीज़ को। और क्या ऑप्शन देखेंगे, रिवील करेक्टर स्टाइल इन असेट्स, अगर हमारा ये करेक्टर कोई स्टाइल अगर है तो हम लोग इसको रिवील कर लेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ दिख गया ये, मैं बंद कर देता हूँ, दोबारा से ढूंढने की कोशिश करेंगे। है ना। और क्या ऑप्शन है, रिवील कंपोनेंट इन असेट्स, अगर हमने कोई कंपोनेंट बनाया होगा तो हमें असेट्स में दिख जाए, किधर गया अभी कंपोनेंट, ये बनाया था ना हमने। आगे सेलेक्टेड। सो मास्क विथ शेप ये हमने देख लिया, रिपीट ग्रिड हमने देख लिया है, स्क्रॉल ग्रुप हमने देख लिया है, वो सारे कंट्रोल हमें यहाँ मिल गए थे, है ना। यहाँ से पाथ आपको मिलेगा ऐड सब्ट्रैक्ट इंटरसेक्ट, जो कि हमने यहाँ से सीख लिया सारा। टेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पर, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्ट्राइक, ये सारे कंट्रोल हमने टेक्स्ट के यहाँ पर पढ़े हैं इधर प्रॉपर्टी में। अरेंज आपको पता है कि ऊपर लेकर आना हो नीचे लेकर आना हो, तो वो सब कंट्रोल ब्रैकेट्स ऊपर नीचे हम लोग कर लेते हैं। ये आपका ट्रांसफॉर्म जिसमें फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये भी कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं फ्लिप वाले। देखो माउस रखोगे लिखा आ जाएगा इधर, अब रखो माउस, लिखा रहा है फ्लिप। बाकी अलाइन टू पिक्सल ग्रिड, तो आप व्यू में जाकर पहले अपना पिक्सल ग्रिड खोल लेंगे, देन उसके बाद आपने अलाइन करना है। बाकी ये है आपके अलाइनमेंट की कमांड, लेफ्ट सेंटर राइट टॉप मिडिल बॉटम जो ऊपर है। और ये आपके डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन दोनों, तो ये डिस्ट्रीब्यूट के दोनों भी देखो डिसेबल है। मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट जब भी होता है तो जब 3 हो कम से कम, तब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा फीचर सही से काम करता है उसके अंदर। तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स तक की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्लास में हमारा फिग्मा स्टार्ट अब हो जाएगा। तो तुम्हारा काम ये है कि घर जाके एक बार पूरा चला के देखो, कोई ऑप्शन लगता है कि जो छूट गया मुझे याद दिलाना, तो मैं बताऊंगा। बाकी मुझे तो याद है क्योंकि फिग्मा स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें बचती हैं, वो और बतानी है आपको। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, काम करना नहीं सीखा, हमने टूल चलाना सीखा, समझ गए। अब आपको सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स पता है कि अगर ऐसा कुछ करना है तो कैसे होगा। प्लस काम करने के लिए मैंने आपको किट सिखा दी कि कुछ भी बनाना है तो किट से लेकर आना है, किट का साइज़ नहीं छेड़ना है, ध्यान रखना, समझ गए ना। जो किट के अंदर जितना साइज़ का वो वही रहेगा, ठीक है। यानी कि नैप बार है तो नैप बार की हाइट नहीं बढ़ सकती, जो है वही रहेगी। आप उसके अंदर आइटम बढ़ा सकते हो, समझ गए ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जनरली एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है एक डिज़ाइनर को, वो यही आता है कि फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, है ना, कहाँ बोल्ड लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो हमारे लिए UI UX के अंदर ये सब चीज़ें पहले से बना के दी गई हैं, अपने घर से कुछ नहीं करना, वही चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही है। वैसे आज हमारा ये प्रॉपर ख़त्म हो चुका होता अगर लास्ट क्लास में डेमो ना आया होता तो।